तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं प्रोग्रेशन एंड सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर यानी 7th लेक्चर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, उस पे आगे थोड़ा और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, तो ये रहा क्वेश्चन। बोल रहा है कि इफ बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी एंड ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी आर इन ए पी, then prove that 1 upon a 1 upon b and 1 upon c are also in AP। ठीक है, ये AP में प्रूव करना है। तो हम लोग देखो ये हमको गिवन है AP में। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं लोग, गिवन b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी एंड ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, ये AP में है। तो हमको मंगाना है 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी AP में। देखो यहाँ पे प्लस होता तो a प्लस बी प्लस सी सब में होता, मतलब यहाँ भी प्लस होता, ये यहाँ भी प्लस होता, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड कर दे तो आ जाता, लेकिन है नहीं। तो मंगाएंगे यहाँ पे b प्लस सी प्लस ए करना चाहेंगे, प्लस a मंगाने का प्रयास करेंगे। और ये कैसे आएगा, तो अगर हम ऐड कर दें सब में, एडिंग टू ऐड कर दें, तो देखो क्या होगा, b प्लस सी माइनस ए बाई ए प्लस 2, c प्लस ए माइनस बी बाई बी प्लस 2 और a प्लस बी माइनस सी बाई सी प्लस 2। 2 ऐड करने से ये AP में ही रहेगा। अब देखो 2 ऐड किए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे a LCM लें तो b प्लस सी या माइनस ए अब प्लस 2a होगा, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस ए हो जाएगा। तो लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ये ऐड करने पे। यहाँ भी नीचे बी एलसीएम लें तो 2b माइनस बी यानी b हो जाएगा, तो b प्लस ए प्लस सी यानी ये भी a प्लस बी प्लस सी हो गया। और यहाँ c एलसीएम लें तो यहाँ 2c माइनस सी यानी c, तो ये a प्लस बी प्लस सी ये भी हो गया। ये किस में आया, AP में। अब देखो यहाँ पे सब में ऊपर में a प्लस बी प्लस सी है, तो अगर डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई a प्लस बी प्लस सी, तो क्या होगा, ऊपर वाला खत्म, a प्लस बी प्लस सी, बचेगा 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी, किसमें, तो AP में। ये प्रूव हो गया। ठीक है, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी AP में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि इफ ए बी सी आर इन AP देन प्रूव दैट a प्लस 1 बाई बी सी, b प्लस 1 बाई ए सी एंड c प्लस 1 बाई ए बी आर ऑल्सो इन AP। ठीक है, तो देखना यहाँ पे हमारे पास क्या है, गिवन है कि ए बी सी आर इन AP। ठीक है, अब देखो ए बी सी AP में है, अगर हम डिवाइड कर दें सबसे, डिवाइडिंग बाई ए बी सी से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा a बाई ए बी सी, बी बाई ए बी सी एंड c बाई ए बी सी, और सेम नंबर डिवाइड किए हैं तो ये AP में ही रहेगा। अब देखो a से a कटा, ये बच गया क्या, ये बच गया, a से a कटा 1 बाई बी सी, b से b कटा 1 बाई ए सी और c से c कटा 1 बाई ए बी। ये किस में रहा, तो ये AP में रहा। ठीक है, अब देखो ये AP में, ए बी सी AP में है और 1 बाई बी सी 1 बाई ए सी और 1 बाई ए बी ये भी AP में है। तो हम एक प्रॉपर्टीज देखे थे कि दो AP के करस्पॉन्डिंग टर्म को अगर ऐड कर दें तो वो AP में ही रहता है। ठीक है, तो इसके और इसके करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर रहे हैं तो आ जाएगा क्या, a प्लस 1 बाई बी सी 1 बाई बी सी, फिर इसमें दूसरा है b और इसका दूसरा है 1 बाई ए सी, तो b प्लस 1 बाई ए सी, और इसका तीसरा c और इसका तीसरा 1 बाई ए बी 1 बाई ए बी। तो देखो a प्लस 1 बाई बी सी मिला, b प्लस 1 बाई ए सी मिला और c प्लस 1 बाई ए बी मिला, और ये किस में रहेगा, AP में, क्योंकि दो AP के करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड किए हैं तो ये आया है, तो ये किस में रहेगा, AP में रहेगा। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको अगर कोई सोचता डायरेक्टली बनाने का कि इससे ये बन जाए तो हो सकता है कि आ जाए, बहुत लेट होगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट दो AP के करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर दिए तो ये AP में मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा, यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन है, एक ये और एक ये, दोनों लगभग सेम ही है।
यहाँ पे बोल रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गिवन है एपी में और प्रूफ करना है 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए एंड 1/a प्लस बी आर इन ए बी। इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पे लिख दिए ए बी सी, ये एपी में है तो प्रूफ करना है बी। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पे ए बी सी लिखे तो बी प्लस सी की जगह पे रूट बी प्लस रूट सी, ठीक है। तो 1/√b प्लस रूट सी 1/√c प्लस रूट ए 1/√a प्लस रूट बी आर इन एपी में प्रूफ करना है, ठीक है। तो कोई एक बनाए, दोनों सेम ही टाइप से बनेगा, ठीक है। तो हम लोग पहला को ही बनाते हैं। देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरह से ले सकते हैं, ये लेकर चलें ये बना दें, या नहीं तो ये लेकर चलें ये बना दें, ठीक है। हम लोग कोई भी लेकर चल रहे हैं, मान लो यही लेकर चल रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्या, हमको चाहिए 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी, ठीक है। ये ए पी में चाहिए। तो सोचेंगे हम लोग को कैसे आएगा, सोचो यहाँ पे ऐड कर दें, एडिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ऐड कर दें तो क्या होगा, होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसमें ऐड कर दें तो होगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसमें सी स्क्वायर में ऐड कर दें तो सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये ए पी में रहेगा, क्यों, क्योंकि ये ए पी में है और सेम नंबर सभी टर्म से ऐड किए हैं तो ये भी ए पी में रहेगा। अब देखो ये दोनों से अगर हम कॉमन कर लें ए तो बचेगा ए इंटू ए प्लस बी, और इस दोनों से अगर कॉमन कर ले सी तो बचेगा ए प्लस बी। सी कॉमन किए तो बी प्लस ए यानी कि ए प्लस बी ही लिख सकते हैं। तो ये हुआ पहला। दूसरा में यहाँ पे ऐसा करो बी कॉमन कर लो, तो बी कॉमन करोगे तो बचेगा बी प्लस ए यानी ए प्लस बी, और इस दोनों में सी कॉमन कर लो तो बचेगा ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे सी स्क्वायर और इसमें कॉमन कर लो सी, तो सी स्क्वायर और ये में सी कॉमन करोगे तो बचेगा बी प्लस सी, और इस दोनों में कॉमन कर लो ए बी है और ए सी है तो ए कॉमन कर लो प्लस ए कॉमन कर लो तो बचेगा क्या, तो यहाँ भी बी प्लस सी बचेगा, और ये तो कॉमन की है तो ए पी में ही रहेगा। अब देखो ये ए प्लस बी तो क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी दोनों में है तो कॉमन कर लिए तो बचा ए प्लस सी, तो बचा ए प्लस सी। फिर यहाँ पे ए प्लस बी दोनों से कॉमन किए तो यहाँ पे बचेगा बी प्लस सी। यहाँ पे अगर बी प्लस सी दोनों से कॉमन किए तो बचेगा क्या, तो ए प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस सी, ये किस में रहेगा, तो ए पी में रहेगा। अब देखो हमको ये चाहिए 1/b प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस बी है ए प्लस सी है, तो सोचो अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई ऐसे ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए सब में डिवाइड कर दें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगा वो ए पी में ही रहेगा। और बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए डिवाइड करोगे तो ए प्लस बी और सी प्लस ए कट जाएगा, क्या बचेगा 1/b प्लस सी। इससे डिवाइड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी कटेगा, बचेगा 1/c प्लस ए, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो बी प्लस सी कटेगा और ए प्लस सी यानी सी प्लस ए कटेगा, बचेगा 1/a प्लस बी, और ये आ गया किसमें, ए पी में। ध्यान से देखो हमको इसी को ए पी में प्रूफ करना था तो ये आ गया। देखो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये ए बी सी को ए पी में लेकर चले तो ए बी सी को ए पी में लेकर चले तो जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को ए पी में लेकर चले ये आया, वैसे ही हम लोग ए बी सी को लेकर चलें तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको रूट ए बी रूट बी सी रूट सी ए ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद से रूट ए कॉमन करेंगे तो रूट ए रूट बी ऐसे आ जाएगा, तो हमको रूट में ये नीचे वाला ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पे ए बी सी करो
ठीक है, तो ए बी सी के जगह पे रूट ए रूट बी रूट सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको, अच्छा इसको एक और सेकंड मेथड से बना सकते हैं। सेकंड मेथड, इसका जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा यूज़ होता है, सेकंड वाला लेकर चलते हैं। मतलब ये 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए एंड 1 बाई ए प्लस बी आर इन ए पी। ठीक है, ये ए पी में लेकर चल रहे हैं और हम मंगा देंगे क्या, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, तो भी प्रूफ हो जाएगा कि ये ए पी में हो तो ये ए पी में होगा। ठीक है, ये बात प्रूफ हो जाएगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे उल्टा काम नहीं करने जा रहे हैं, जो मतलब कि डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करें तो ये आया, फिर उसके बाद से अलग अलग मल्टीप्लाई किए तो ये आया, ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हम लोग काम नहीं करने जा रहे हैं, ये तो वही चीज़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक और जो प्रॉपर्टीज़ पर है तो वो अप्लाई करते हैं। गिवन क्या है, 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए एंड 1 बाई ए प्लस बी आर इन ए पी, ये हमको गिवन है। ठीक है, हमको प्रूव करना है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। तो हम लोग पढ़े थे एक बार कि 3 नंबर्स ए पी में हो तो क्या होगा, सेकेंड वाला 1 बाई सी प्लस ए माइनस 1 बाई बी प्लस सी बराबर होगा किसके, तो थर्ड टर्म मतलब 1 बाई ए प्लस बी माइनस 1 बाई सी प्लस ए के। मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होगा किसके, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। ठीक है, ऐसे ये तो जानते ही हो, ए बी सी ए पी में हो तो या हम लोग सिंपल लिख सकते थे कि बीच वाला इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ठीक है, उससे भी ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लें अगर c प्लस ए इंटू बी प्लस सी, तो बचेगा क्या, तो b प्लस सी माइनस सी माइनस ए बचेगा। यहाँ पे एलसीएम ले लें a प्लस बी इंटू सी प्लस ए, तो क्या बचेगा, तो c प्लस ए माइनस ए माइनस बी बचेगा। अब देखो a से a कट गया और यहाँ भी c से c कट गया, और देखो यहाँ पे c प्लस ए भी कट गया, तो क्या बचा, ये बचा b माइनस ए बाई सी प्लस बी। ठीक है, b प्लस सी या c प्लस बी एक ही हुआ। यहाँ पे बचा c माइनस बी बाई b प्लस ए, ये बचा। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको मिला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। यानी देखो ये एक्चुअली क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे लिखे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ है और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ है। मतलब इसका इससे डिफरेंस इक्वल है, इसका इससे डिफरेंस से, तो बोल सकते हैं ये एपी में होगा। और देखो यही चीज़ प्रूफ करना था। ठीक है, क्या प्रूफ करना था कि ये एपी में हो तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी एपी में होगा। तो देखो यहाँ पे प्रूफ हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा दोनों मेथड से। ठीक है, जो मेथड अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। एपी में टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जनरली हम लोग तो ये देखें कि मान लो कि अगर 3 नंबर एपी में 3 नंबर लेना हो तो ले लो ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ठीक है, 4 नंबर लेना हो तो एक और बढ़ा दो ए प्लस 3d, 5 नंबर लेना हो तो ए प्लस 4d। ठीक है, तो ये हम लोग लेते हैं। तो ये एपी जनरली हम जनरल एपी लिखे थे, लेकिन टर्म्स अगर लेना हो तो ये लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या मतलब कि थोड़ा बड़ा जाएगा, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछेगा, और अगर हम ऐसा टर्म लेंगे जैसे 3 टर्म लेना हो तो ऐसा अगर लेंगे तो थोड़ा सा बड़ा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा, आप ऐसा ले सकते हो। 3 टर्म लेना हो तो ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d आप ले सकते हो। 4 टर्म लेना हो तो ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ले सकते हो। ठीक है, बट ये स्मार्ट वे नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक बता रहे हैं स्मार्ट वे, जिस वे में अगर हम लें अगर एपी का टर्म्स तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हमेशा उसी वे में लेना है। ठीक है, स्मार्ट वे में। तो देखो यहाँ पे लिख रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, जितना टर्म लेना हो उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिख रहा है एपी, क्या एपी लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिख रहा है इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये चलो
तो नंबर ऑफ टर्म अगर 3 लेना हो, ठीक है, 3 टर्म लेना, 2 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 2 कोई भी लोगे तो एपी का पहचान ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 लोगे तो कैसे पहचान नहीं, मान लो 2 4 लिए तो अब क्या मतलब एक तो और लेना पड़ेगा ना, 6 लेना पड़ेगा तब जाके पहचान में आएगा कि ये एपी है। तो मिनिमम 3 टर्म लेते हैं। तो 3 टर्म कैसे लेंगे, तो जनरली क्या होता है कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी गिवन होता है, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें एपी के टर्म्स का सम गिवन होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लेते हैं, एक ले लेते हैं a माइनस डी, एक ले लेते हैं a और एक ले लेते हैं a प्लस डी। अगर ऐसा ले लें तो सबसे पहले चेक करो कि ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है क्योंकि इस दोनों का गैप है d, a में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो d आएगा, और a प्लस डी में से a को सब्ट्रैक्ट करो तो भी d आएगा, ठीक है। तो ये गैप है वो d है, ठीक है। तो ये एपी में है। और देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसको ऐड करोगे तो ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ए बचेगा। तो सिर्फ ए में बचेगा इक्वेशन, तो ए का वैल्यू वहीं पे निकल गया, ठीक है। तो ये जाके फ़ायदा होगा, ये स्मार्ट वे हुआ लेने का। तो चलो ऐसे लेना है टर्म्स, और इसका कॉमन डिफरेंस हुआ कितना, तो डी, ठीक है। तो ये हो गया। 4 टर्म लेना हो तो कैसे लेंगे, या पहले रुको, पहले ऑड वाला देख लो। जैसे 3 टर्म लेना हो तो ऐसे लेंगे, फिर 5 टर्म लेना हो तो क्या करेंगे, तो इसी में एक पहले बढ़ा देंगे, मतलब a माइनस 2d कर देंगे, और इधर भी बढ़ा देंगे a प्लस 2d कर देंगे, ठीक है। 5 टर्म लेना हो, 3 टर्म लेना हो तो ऐसे, 5 टर्म लेना हो तो ऐसे a माइनस 2d, ठीक है। अब ये लिख दो a माइनस डी, a प्लस डी, और एक और बढ़ा दो कितना, तो a प्लस 2d। तो देखो ऐसे करने से क्या होगा, ऐड करने से माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल होगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल होगा, ठीक है। तो d इसमें से खत्म हो गया, तो मतलब काफ़ी आसान सा इक्वेशन आ जाएगा। तो हम लोग ये लेंगे 5 टर्म लेना हो तो, ठीक है। और यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस अगर पूछेगा कितना है, तो कॉमन डिफरेंस देखो इसका भी d है, सबका गैप कितना है, तो d है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस d, इसका भी d। वैसे ही 7 लेना हो तो क्या लोगे, तो 7 लेना हो तो इधर बढ़ा दो, a माइनस 3d कर दो, फिर ये सारा लिख दो a माइनस 2d डॉट डॉट कर दे रहे हैं a प्लस 2d तक, लास्ट में ऐड कर देना है क्या, तो a प्लस 3d, ठीक है। तो a माइनस 3d से लेकर a प्लस 3d तक ये हो जाएगा 7 टर्म लेना हो तो, ठीक है। इसका भी कॉमन डिफरेंस d ही होगा। फिर 9 टर्म लेना हो तो a माइनस 4d से स्टार्ट करके a प्लस 4d तक जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ टर्म लेने का, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ टर्म लेना हो तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इवन लेना हो, जैसे कि 2 तो ले ही नहीं सकते हैं तो 4 लेते हैं। 4 टर्म लेना हो तो कैसे लेंगे, तो ध्यान से देखना, 4 टर्म लेना हो तो यहाँ पे एक्चुअली क्या था, यहाँ पे ऑड टर्म था, तो ऑड टर्म था तो बीच वाला ये a है, हमेशा बीच वाला a है। लेकिन इवन नंबर ऑफ टर्म है तो बीच वाला a नहीं रखना होगा, ठीक है। अब देखो कोई कोई स्टूडेंट गलती ऐसे करते हैं, 4 टर्म लेना हो तो ऐसे ले लेते हैं कि एक ले लिए a माइनस डी, एक ले लिए a प्लस डी, और इससे आगे a प्लस 2d, और इससे एक पहले ले लेते हैं a माइनस 2d। तो देखो ये गलती नहीं करना है, ये 4 टर्म तो हो गया लेकिन ये एपी में है ही नहीं। यहाँ पे चारों को ऐड करने से 2d कट गया, dd कट गया, लेकिन ये एपी में है ही नहीं। देखो इसका गैप है d, इस दोनों का भी गैप है d, इसमें d ऐड करो तो ये आएगा, लेकिन इस दोनों का गैप d नहीं है, इसका गैप 2d है, तो ये एपी में है ही नहीं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, हमको 4 टर्म लेना होगा। तो ये देखो इसका गैप कितना है, इसका गैप है 2d, तो इसमें भी 2d का गैप क्रिएट करो, मतलब a प्लस डी है तो a प्लस यहाँ पे लिखो कितना 3d, ठीक है। लो क्लियर सही लिख देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, तो a प्लस डी है तो 2d का गैप है, इसमें 2d का गैप है, तो यहाँ पे भी 2d का गैप क्रिएट करो, यानी a प्लस डी में 2d ऐड करो तो क्या बचेगा, a प्लस 3d, और इधर 2d सब्ट्रैक्ट करो तो बचेगा क्या, a माइनस 3d। देखो ये अब इसमें और इसमें का भी गैप 2d आ गया, इसमें और इसमें का भी गैप 2d, और यहाँ पे भी गैप 2d, तो बोलेंगे कि ये एपी में है, और ये इसको ऐड करने से फ़ायदा भी होने वाला है, माइनस 3d प्लस 3d कटेगा, माइनस डी प्लस डी कटेगा, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस ध्यान देना, इसका कॉमन डिफरेंस होगा 2d, इस पे गलती नहीं करना है, इसका कॉमन डिफरेंस 2d होगा। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट d को ही कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 टर्म अगर ऐसे लोगे तो कॉमन डिफरेंस 2d रखना याद। चलो अगर 6 टर्म लेना हो तो इसी में एक बढ़ा दो, a माइनस 3d से पहले 2d का गैप रखना है, तो a माइनस 5d से स्टार्ट करना होगा, फिर a माइनस 3d, फिर a माइनस d, फिर a प्लस डी,
ए प्लस 3d एंड ए प्लस 5d। ठीक है, ये हो गया देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म हुआ, और इसका कॉमन डिफरेंस 2d होगा। इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2d। ठीक है, 8 टर्म लेना हो तो a माइनस 7d इधर ऐड करेंगे, इसके आगे a प्लस 7d ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लेंगे एपी में टर्म्स अगर लेना हो तो। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है इस पे कुछ क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 9, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, तो फाइंड द नंबर फाइंड करना। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बोला कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर्स एपी में है और उसका सम कितना है? तो 9 है। तो सबसे पहले एपी के टर्म्स को मान लो यहाँ पे लेट एपी इज, क्या मानोगे? तो a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ठीक है, ये 3 नंबर्स मान लिए। अब इसका सम कितना है? सम होगा, पहले इसका सम निकालो, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी। ये गिवन है कितना? तो 9। तो देखो फायदा यही होगा, d से d कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे बचा a प्लस ए दैट इज 3a इक्वल टू 9। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 3। a का वैल्यू हो गया 3। अब देखो फिर बोल रहा है एंड द प्रोडक्ट इज 15, इसका प्रोडक्ट है 15, यानी तीनों नंबर का प्रोडक्ट 15 है। गिवन है प्रोडक्ट पहले लिखेंगे तो a माइनस डी, ए इंटू ए प्लस डी, ये है 15। तो ये हो जाएगा a इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी होगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये है 15। ठीक है, तो अब देखो e का वैल्यू तो 3 हमको मालूम ही है, तो पुट करो 3, तो होगा 3 इंटू ए का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 15। अब देखो यहाँ पे 3 से ये कटेगा 5 टाइम्स, और हो जाएगा कितना? 9 माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू 5। ठीक है, तो अब डी स्क्वायर को उधर ले जाओ तो डी स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 5 दैट इज 4। अब डी स्क्वायर 4, तो डी का वैल्यू लिखोगे कितना? तो प्लस माइनस 2। अब देखो डी का वैल्यू 2 भी ले सकते हो यहाँ पे, और डी का वैल्यू माइनस 2 भी ले सकते हो। ठीक है, बट ए का तो वैल्यू 3 ही है, ए का वैल्यू 3 आया है। तो यहाँ पे एक बार हम लेते हैं ए का वैल्यू 3 एंड डी का वैल्यू 2। तो सोचो ए का वैल्यू 3 एंड डी का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे ए पी होगा, ए पी हम माने थे ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, तो ए पी क्या हो जाएगा? तो ए माइनस डी दैट इज 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, फिर ए का वैल्यू 3 एंड 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 1 3 एंड 5। ये किस में होगा? ए पी में। ठीक है, और यही मतलब नंबर्स पूछ रहा था, तो नंबर्स हम माने थे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो तीनों नंबर्स मुझे मिल गया। फिर अगर देखो ए का वैल्यू 3 लो एंड डी का वैल्यू माइनस 2 लो, तो देखो यही चीज इसमें पुट करो तो होगा ए माइनस डी दैट इज ए मतलब 3, अब माइनस डी है माइनस 2, तो माइनस 2 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस, फिर 3। ठीक है, ए के जगह पे 3 एंड ए प्लस डी के जगह पे, ए के जगह पे 3 अब प्लस डी के जगह पे माइनस 2, तो माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 3 और 1, ये नंबर आ गया। तो 1 3 5 और 5 3 1। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था? एक्चुअल में क्वेश्चन था कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी 9 है, 3 नंबर एपी में है जिसका सम है 9 एंड उसका प्रोडक्ट है 15, तो वो 3 नंबर फाइंड करो। तो देखो ये 3 नंबर हमको मिला, इसका सम निकालो तो देखो 9 है, 5 3 8 प्लस 1 9, इसका भी सम 9 ही है, 5 3 8 प्लस 1 9, और दोनों ही केसों में इसका प्रोडक्ट निकालो तो 1 इंटू 3 3 इंटू 5 15, तो इसका भी, इसमें भी टर्म्स का प्रोडक्ट 15 और इसमें भी टर्म्स का प्रोडक्ट 15। तो एक्चुअल में जो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि 3 नंबर फाइंड करो जिसका जो एपी में भी हो और उसका सम करें तो 9 है और प्रोडक्ट करें तो 15 है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही आंसर होगा। तो इसी कंसेप्ट पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिवाइड 28 इंटू 4 पार्ट्स इन एन एपी। ठीक है, मतलब वो 4 पार्ट में डिवाइड करना है 28 को जो कि एपी में हो। बोल रहा सो दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड विथ द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ इज 8:15। ठीक है, अब देखो 28 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है जो कि एपी में हो,
मतलब हमको यहाँ पे अपने मन से लेना होगा 4 टर्म कोई भी एपी में, तो हम लोग वही मानेंगे जो हम लोग पढ़े थे अभी। तो मान लेंगे लेट 4 टर्म्स आर ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। ठीक है, ये 4 टर्म्स मान लिए। अब ये देखो एक्चुअली ये 28 को डिवाइड किए हैं 4 पार्ट में, तो चारों का सम हो जाना चाहिए कितना 28। तो सम निकालो, इसका सम होगा ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी और प्लस ए प्लस 3d। ये चारों का सम होना चाहिए कितना 28। तो देखो 3d से 3d कटा, d से d कटा, तो बच गया कितना a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a का वैल्यू 28। तो a का वैल्यू कितना 7, a का वैल्यू देखो हमको मिल गया 7। अब देखो a तो निकल गया, अब d चाहिए। तो d निकालने के लिए दूसरा कंडीशन ये गिवन है कि रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट है a माइनस 3d और थर्ड है a प्लस डी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि a माइनस 3d इंटू ए प्लस डी अपॉन, रेशियो मतलब अपॉन सेकेंड एंड फोर्थ, यानी a माइनस डी सेकेंड है और फोर्थ है a प्लस 3d। इसका रेशियो जो गिवन है वो कितना है एक बार देख लेते हैं, 8:15 है, 8:15। ठीक है, तो ये इसको अब सॉल्व कर देना है। कैसे? तो a का वैल्यू 7 पुट करो, तो 7 माइनस 3d इंटू 7 प्लस d। ठीक है, और इंटू 15 भी इधर लो, 15 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 8 इंटू ए मतलब 7, तो 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस 3d। ये तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 7 इंटू 7 49 इंटू 15। ठीक है, फिर 7d माइनस 21d। ठीक है, तो 7d माइनस 21d करेंगे तो माइनस 14d, तो ये हो जाएगा माइनस 14d इंटू 15, तो ये आ जाएगा 210d। और ये आ जाएगा माइनस 3d स्क्वायर इंटू 15, तो माइनस आ जाएगा 45, 15 इंटू 3 आ जाएगा 45d स्क्वायर। ठीक है, ये 45 है। इक्वल टू इधर भी मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 7 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 49 इंटू 8, और फिर से ये आ गया 7 इंटू 3, ये 21d और माइनस 7d, तो 14d। अब 14 इंटू 8 करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा कितना, तो 112d। ठीक है, और ये आ गया माइनस 3d स्क्वायर, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24d स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करो सबको एक साइड ले जाओ, तो ये एक साइड ले जाओगे तो आ जाएगा माइनस 45d स्क्वायर, तो उधर ले जाओ, तो ये सिंप्लीफाई करने पे ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक में 7 डिवाइड कर सकते हो, 7 सबसे डिवाइड हो सकता है, तो आ जाएगा 3d स्क्वायर प्लस 7 डिवाइड करो तो 7 4 जा 28 एंड 4 करोगे तो 7 6 जा 42 एंड माइनस 7 यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 7 4 जा 28 और बचा कितना 6, तो 7 9 या इतना इक्वल टू 0। तो अब ये देखो अब क्या होगा, तो 49 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो जो भी आएगा वो यहाँ पे 49 इंटू 3 यहाँ पे करने पे आ जाएगा, और 49 माइनस 3 46 भी होता है, तो लिख दोगे 3d स्क्वायर प्लस 49d माइनस 3d और माइनस 49 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें से कॉमन हो जाएगा सिर्फ d, तो बचेगा 3d प्लस 49, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन होगा तो बचेगा 3d प्लस 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3d प्लस 49 कॉमन कर लिए तो बचेगा d माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा d का वैल्यू माइनस 49/3 एंड यहाँ पे आ जाएगा d का वैल्यू फिर से 1 और ये। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आया था, a का वैल्यू आया था 7 और d का वैल्यू मान लो 1 पहले रखें, तो दोनों ही होगा, 1 पहले रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो a माइनस 3d a माइनस डी था तो पहले लिख देते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्या होगा, 4 नंबर्स आर a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है,
तो एक जगह पे है 7, तो 7 माइनस 3 इंटू 1, तो 7 माइनस 3 हो जाएगा 4। फिर 7 माइनस 1, 7 माइनस डी दैट इज 7 माइनस 1 6, फिर a प्लस डी तो 7 प्लस 1 8 एंड 7 प्लस 3 मतलब 10। ये आ गया, ये हमको 4 नंबर मिल गया। इस चारों का सम करोगे तो ये आ जाएगा 28, ठीक है, चारों का सम 28 आएगा। और यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन था कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड और सेकेंड एंड फोर्थ का रेशियो आना चाहिए 8:15, ठीक है। तो देख लो फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10, तो देख लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कट जाएगा 4 से ये 3 एंड ये 5 टाइम्स में, तो आ रहा है 8/15 आ रहा है, ठीक है, देख लो तो ये आ गया। फिर से d का वैल्यू अगर रखोगे -49/3 तो भी चारों का सम जो होगा वो आएगा 28 एंड ये प्रोडक्ट जो होगा, ये प्रोडक्ट का रेशियो आएगा 8:27 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें ये क्वेश्चन जिसमें AP का कुछ टर्म अपने मन से लेना था। अच्छा, पूछा जाए कि ये जो AP आया मतलब ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये AP जो AP आएगा 4 पार्ट जो AP में आएगा उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू 1 आया तो 1 नहीं बोलना, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस देखो 2 है, 4 माइनस 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2 कॉमन डिफरेंस है। और बताए भी थे जब 4 या 6 टर्म लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस D नहीं बल्कि क्या होता है, कॉमन डिफरेंस उस केस में 2D होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2D कॉमन डिफरेंस यानी 2 आ गया, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इस पे और भी क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस करना और जो दिक्कत होगा उसको बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।